आज सुबह जैसे ही टीवी खुला, एक लाल पट्टी लगातार चल रही थी। सेंसेक्स 23 अंक टूटा, निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, एसटीटी बढ़ते ही शेयर बाजार क्रैश क्यों हो गया? क्या अब शेयर बाजार में निवेश करना खतरे से खाली नहीं? कुछ लोग कह रहे थे सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, अब बाजार खत्म। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई एसटीटी ही इस गिरावट का असली कारण है, या फिर यह सिर्फ एक बहाना है किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने का? सबसे पहले समझिए एसटीटी क्या होता है। एसटीडी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सरल भाषा में कहे तो जब भी आप शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करते हैं, सरकार उस लेन देन पर सीधा टैक्स लेती है। उसी टैक्स को कहते हैं एसटीटी टैक्स। एसटीटी कहाँ लगता है? इक्विटी डिलीवरी पर, इंट्राडे ट्रेडिंग पर, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर, इक्विटी म्यूचुअल फंड पर। मतलब आप मुनाफा कमाए या नुकसान उठाए, एसटीडी आपको देना ही पड़ेगा। बजट में एसटीडी को लेकर क्या बदला? बजट के दिन सरकार ने सीधे शब्दों में कहा डेरिवेटिव और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया जाएगा। सरल भाषा में इसका मतलब है F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग पर टैक्स बोझ बढ़ा, हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स की कॉस्ट बढ़ी, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग अब और महंगी। यानी जो लोग रोजाना 20-30 ट्रेड्स करते हैं उनकी जेब पर सीधा असर। लेकिन एसटीटी बढ़ते ही सेंसेक्स 23 अंक क्यों टूटा? यहीं पर ज्यादातर लोग गलत कनेक्शन जोड़ते हैं। सेंसेक्स गिरा, एसटीटी बढ़ा, तो क्या दोनों का रिश्ता सीधा है? नहीं। सच्चाई यह है कि बाजार कभी एक वजह से नहीं गिरता। उस दिन एक साथ कई चीजें हुई। पहला, बजट से पहले ओवर एक्सपेक्टेशन। बाजार पहले से तेजी में था, निवेशक बिग रिफॉर्म की उम्मीद लगाए बैठे थे। जब उम्मीद पूरी नहीं हुई, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। दूसरा, ग्लोबल सिग्नल्स पहले से नेगेटिव। यूएस और यूरोप के बाजार पहले ही कमजोर, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, विदेशी निवेशक पहले से ही कॉशियस थे। तीसरा, एफआईआई की हैवी सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक ही दिन में भारी बिकवाली की। जब एफआईआई बेचते हैं, बाजार कांपता है। चौथा, डेरिवेटिव्स मार्केट का दबाव। F&O में मार्जिन कॉस्ट बढ़ने का डर, बड़े ट्रेडर्स ने पोजीशन कट की, डोमिन इफेक्ट शुरू हो गया। एसटीटी सिर्फ ट्रिगर था, कारण नहीं। एसटीटी बढ़ने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान? इंटरडे ट्रेडर्स, रोज का छोटा मुनाफा। एसटीटी प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी मिलकर प्रॉफिट खा जाता है। F&O ट्रेडर्स, हाई टर्नओवर, मार्जिन प्रेशर, फ्रीक्वेंट ट्रेड्स कॉस्टली। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, लगभग कोई फर्क नहीं, सालों में 1 या 2 बार एसटीटी देना पड़ेगा। कंपाउंडिंग पर असर बहुत ही कम। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो यह गिरावट आपके लिए खतरा नहीं, मौका हो सकती है। क्या सरकार जानबूझकर ट्रेडर्स को हतोत्साहित कर रही है? सीधा जवाब हाँ, लेकिन गलत वजह से नहीं। सरकार चाहती है एक्सेसिव स्पेकुलेशन कम हो, रिटेल निवेशक बार बार पैसा ना गवाए, बाजार ज्यादा स्टेबल बने। इंडिया में 90% इंटरडे ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में लॉस करते हैं। ओवर ट्रेडिंग एक एडिक्शन बन चुका है। एसटीटी बढ़ाकर सरकार यह सिग्नल दे रही है बार बार ट्रेड नहीं, सोच समझ कर निवेश करो। सेंसेक्स गिरा तो क्या इकोनॉमी भी गिर रही है? यह सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट इकोनॉमी के बराबर नहीं होता। मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशन से चलता है, इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल से चलती है। आज भी कंजप्शन चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जारी है, कॉर्पोरेट अर्निंग पूरी तरह खराब नहीं है। 2300 अंक की गिरावट हेडलाइन है, रियलिटी नहीं। एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग नहीं। जो लोग डर में बेचते हैं वही लोग बाद में पछताते हैं। एसआईपी को चालू रखें, मार्केट गिरता है, यूनिट ज्यादा मिलती है। क्वालिटी स्टॉक्स पर ध्यान दे, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म विजन। रोज रोज न्यूज देखकर डिसीजन नहीं। बाजू टेल्स का सीधा सबक, हर गिरावट डराने नहीं आती, सिखाने आती है। हर टैक्स मारने नहीं आता, डिसिप्लिन सिखाता है। और हर क्रैश अंत नहीं होता, शुरुआत होता है समझदारी का। अगर आपको आज समझ में आ गया कि एसटीटी क्या है, बाजार क्यों गिरा और आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे में सरल भाषा में बिना डर फैलाए बाजार की सच्चाई समझने के लिए बाजू टेल्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं आप निवेशक है या ट्रेडर। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।